Hello everyone. So today we are going to do second example of chapter number 3, which is relation between roots and coefficients. So let's see. Construct a monic polynomial fx with integral coefficient such that f of 4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 है and root 3 plus 1 is the root of fx is equal to 0. So solution में हमने क्या करा कि let the monic cubic polynomial be, ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था एंड इसमें भी सेम है कि हमें ये लेट करना है, मानना है. नाउ एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास 6 दी है. सो नाउ हमने क्या करा कि 4 को मैंने इसमें पुट कर दिया एंड इसको इक्वल रख दिया 6 के. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो सिंस 1 रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 हमारे पास है. ठीक है, तो सेकेंड रूट हमारे पास यहाँ पे सेकेंड रूट हो जाएगी 1 माइनस का रूट 3. क्यों हुआ ये? क्योंकि हमारे पास ये इर्रेशनल रूट्स हैं अकर इन कॉन्जुगेट पेयर. कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है कि अगर एक चीज़ प्लस में है तो दूसरी माइनस में भी होगी. सो अब यहाँ पे देखिए कि सम ऑफ द रूट्स हमने इन दोनों को प्लस करा तो ये हमारे पास रूट थ्री कट गया एंड आ गया हमारे पास 2. सो यहाँ पे तो हमारे पास 2 आ गए. सो p की वैल्यू मेरे पास यहाँ से ये भी निकालते हैं ना हम कि माइनस का सम ऑफ द रूट्स होता है कि माइनस का b अपॉन में a विच इज़ माइनस का p. सो माइनस का p हमने 2 के इक्वल पुट कर दिया. सो हमारे पास p की वैल्यू आ गई माइनस का 2. सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना इस और इसको, सो हमारे पास आ गया कि 1 माइनस का 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 2 एंड माइनस का r. फिर हमने यहाँ पे देखा कि माइनस का r या सो हम यहाँ पे आ रहे हैं कि माइनस का r हमारे पास इज इक्वल टू माइनस का 2 आए. तो ये चीज़ कैसे आई तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है माइनस का d अपॉन में a. सो माइनस का d विच इज़ माइनस का r अपॉन में a1. सो यहाँ पे माइनस का r विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट हमने यहाँ पे निकाला विच इज़ माइनस का 2. माइनस का 2 हो गया, r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2. पुटिंग वैल्यू ऑफ ए p एंड q इन इक्वेशन 2. हमने इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दी. हमारे पास यहाँ पे p और हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है. तो हमने यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ें पुट करी और हमने यहाँ पे q की वैल्यू निकाली माइनस का 7. ओके, सो हमने q की वैल्यू भी पुट कर दी, p की भी, r की भी. तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. सो नेक्स्ट एग्जांपल भी स्टार्ट करते हैं. होप सो आपको जो सेकेंड एग्जाम्पल था वो समझ में आ गया है. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल. ठीक है, सो वो है सॉल्व x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 5 माइनस का 10. ये हमारे पास जो भी है ये क्वेश्चन है और इसमें भी रूट्स हमारे पास इस बार हमारे पास इमेजिनरी में दिए हैं. सो द गिवन इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिख दी और उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी क्योंकि यहाँ पे 6 की पावर है तो ये थोड़ा लंबा खींचेगा. सो सिंस आयोटा माइनस का 3 एंड आयोटा प्लस का 2 विच इज़ गिवन आर इट्स रूट. ठीक है ना, ये हैं. पिछले क्वेश्चन में कॉन्जुगेट था कि मतलब जो इरेशनल होते हैं वो कॉन्जुगेट के पेयर में. तो ये जो आयोटा इमेजिनरी है तो ये भी हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट के पेयर में होंगे. तो अगर ये वाला आयोटा माइनस एक प्लस का है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस का. ठीक है, माइनस का आयोटा माइनस का 3 एंड माइनस का आयोटा प्लस का 2 आर द रूट्स आ गया. अब सम ऑफ द 4 रूट्स. सो पहले तो तुम इनको कर लोगे फिर उसके बाद इक्वेशन से निकाल के हम उसको कंपेयर कर देंगे. तो हमने करा यहाँ पे प्लस कर दिया, आयोटा ये कैंसिल हो गए, माइनस का 6 प्लस का 4 विच इज इक्वल टू माइनस का 2. सो सम ऑफ ऑल 6 रूट्स हमारे पास आ गया माइनस का 2. सो देयरफॉर रिमेनिंग 2 रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगी. जो रिमेनिंग अगर हमारे पास हमने यहाँ पे देखा कि 4 रूट्स हमने निकाल ली माइनस का 2 और जो सम ऑफ 6 रूट्स हैं वो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे माइनस का 2 आ गया. माइनस का 2 कैसे आया अब तो वो होता है माइनस का, यहाँ पे देखिए ज़रा कि माइनस का b अपॉन में a. सो माइनस का 2 अपॉन 1. तो सम ऑफ द देखो 6 रूट्स आ गए माइनस का 2, 4 रूट्स में माइनस का 2 हैं. तो जो रिमेनिंग रूट बची 6 आ गया और 4 आ गया तो बची 2 रूट्स. ठीक है, तो सम ऑफ द रिमेनिंग रूट्स माइनस का 2 एंड माइनस 2 एंड विच इज़ ये 0 हो गया हमारे पास. तो प्रोडक्ट भी सेम तरीका है. प्रोडक्ट निकाला 50 आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस की 1 होती है, सबको पता है. सो प्रोडक्ट ऑफ द ऑल 6 रूट्स माइनस का 50. ये चीज़ आपने इस इक्वेशन से निकाली कि माइनस का d अपॉन में a, राइट. माइनस का d अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग रूट्स हमारे पास आ गई माइनस का 50 अपॉन में 50 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 1. 6 की निकाली, रिमेनिंग बचा 1, उसको डिवाइड कर दिया, हो गया. देयरफॉर रिमेनिंग 2 रूट्स, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, हाँ, रिमेनिंग 2 रूट्स आर गिवन बाय इक्वेशन. रिमेनिंग 2 रूट्स हम कहाँ से निकालें. अब रिमेनिंग 2 रूट्स हम इससे निकालेंगे. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर ये सम ऑफ द रूट्स होता है, ये प्रोडक्ट होता है. तो एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आया 0 एंड
प्रोडक्ट हमारे पास माइनस का 1 है इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू माइनस का 1 और 1. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर माइनस का 1 प्लस 1, आयोटा माइनस का यानी कि प्लस का 1 है. ओके, सो आयोटा माइनस का 3 माइनस का आयोटा माइनस का 3 आयोटा प्लस 2 माइनस का आयोटा प्लस 2. सो मेन तुमने क्या निकाला, ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन थी एंड यानी ये वाली चीज़ थी तुम्हारे पास, ये तुम्हें पता था कि कॉन्जुगेट के पेयर में होती हैं और ये तुमने निकाली. होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन कमेंट. थैंक यू सो मच.